प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी आप जी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, सत्संग जी, जिन भी संत महात्माओं ने धन्यकार दी, प्यार भेजा, पूरे परिवार की तरफ से भी धन्यकार। तो दासी भी आप जी के चरणों में प्यार भरी धन्यकार पूरे ही परिवार की तरफ से करती है, प्रवान करना जी। और सतगुरु माता जी सबकी धन्यकार जी आप प्रवान करना, कृपा करना। सत्संग जी, आशा है सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हरी चर्चा कर रहे होंगे। और अब मार्च का महीना, सुदीक्षा माता जी का सत्संग जी बर्थडे भी आ रहा है और प्रोग्राम भी हो रहे हैं। सत्संग जी, सतगुरु माता जी कृपा करें, मेहर करें। सत्संग जी सभी को जिस तरह से अपनी बख्शिश दे रहे हैं, रहमतें लुटा रहे हैं, हमेशा ऐसे ही कृपा बनी रहे। सत्संग जी, कहते हैं सत्संग जी, जब हमारे जीवन में सतगुरु आता है और सत्संग जी, हमारा जीवन ही बदल जाता है। दासी का तो जीवन बदला है। दासी तो आपसे अपनी सारी बातें शेयर करती है। कहते हैं ना, रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं। सत्संग जी, जब ज्ञान मिलता है और ज्ञान पे हम चलते हैं, जीवन का श्रृंगार हमारे कर्मों द्वारा बनता है। सत्संग जी, जैसे जैसे सतगुरु की सिखलाइयाँ हैं उस पे हम चलते जाते हैं, तो हमारा कर्म भी सत्संग जी। फिर सतगुरु जब चाहते हैं, कहते हैं जो कुछ देवे वो कुछ काना, सेव कमाना सीखिए, पावे सुख दे मन ना पाना सीखिए। हमें बस किंतु परंतु किए बिना सतगुरु के वचनों पे चलते जाना है। तो आज जिन जिन भी संत महात्माओं के बर्थडे हैं, सत्संग जी एनिवर्सरी डे है, बहुत बहुत बधाई हो। और सत्संग जी, दासी पे भी कृपा बनाए रखना। दासी के परिवार की तरफ से भी चरणों में शीश रखकर कोटि कोटि प्रणाम। कोई गलती होगी वो क्षमा करना, ये अपना ही रिवीजन हो रहा होता है। सत्संग जी, अभी दोपहर को ही वो बिटिया से बात हो रही थी कि बेटा कभी घबराना नहीं है, बस सतगुरु का सिमरन करना है। कभी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जो सतगुरु वाले होते हैं वो नहीं घबराते। सत्संग जी, फिर जब दासी सत्संग के लिए बैठी तो बिटिया आई तो दासी ने बोला, एकदम माइंड वॉश हो रहा है, समझ ही नहीं आ रही कि भाई आज क्या सतगुरु ने बुलवाना है, कुछ नहीं समझ आ रही। बिटिया बोली कोई बात नहीं, अभी अपने आप कृपा हो जाएगी। तो सत्संग जी, जो दोपहर को बातचीत हो रही थी, तो जैसे ही वो बोल के गई बिटिया, दासी बैठी, तो सत्संग जी जो दोपहर को बातें हो रही थी वही वाला संपूर्ण हरदेव वाणी में से शब्द आ गए। सत्संग जी, सतगुरु दीन दयाल सबको निहाल करता है। सत्संग जी, जिस तरह से जो बात हो रही थी उसी पे ही आ गया। और 2 मिनट पहले दासी कह रही है कुछ समझ ही नहीं आ रही कि आज क्या बुलवाना है, एकदम माइंड वॉश था। तो सत्संग जी, इसीलिए कहते हैं हम एक एक कठपुतली है, जैसे ये चलाता है, उठाता है, बिठाता है, ये सब इसकी कृपा है। हम सत्संग जी अपने ही अवगुण देखे, हम दूसरों के अवगुण देखने लग जाते हैं, पता नहीं कहाँ भूल चुक होती है, कहाँ गलती होती है। तो रात को दासी आशीर्वाद लेके गई थी, मैरिज में गए थे, आप जी के आशीर्वाद से सब अच्छा रहा। कहते हैं कि सत्संग जी अच्छे रहने का मतलब ही यही होता है कि माहौल भी अच्छा रहे, घर का भी रहे। हम जाते हैं कहीं, फिर वापस आते हैं,
कई बार पता नहीं होता किस वजह से माहौल खराब हो जाता है। जितना भी साथ संगत जी खुशी खुशी कोई गए होते हैं तो माहौल का पता नहीं चलता। लेकिन जब हम सतगुरु के आशीर्वाद लेके जाते हैं, कोई भी काम करते हैं सतगुरु के आशीर्वाद से, तो साथ संगत जी वो प्रफुल्लित होता है। वो हर पल इस सतगुरु का साथ संगत जी शुक्रिया अदा करते हुए, सिमरन करते हुए आठों पहर जीवन बीते। साथ संगत जी जिसने भी सतगुरु का सहारा लिया उसके जीवन में कभी फिर कमी नहीं आती। साथ संगत जी संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं, एक तू ही निरंकार, संत किसी भी हालत में ना किंचित भर घबराते हैं, परमारथ में सदा हिम्मत हौसला दिखाते हैं। जो सीमा पर हौसले में फौजी आगे बढ़ते हैं, देश की रक्षा करते हैं वो, देश की खातिर लड़ते हैं। कहने को तो एक डाकू भी हौसला दिखलाता है, क्या करना उस हौसले का जो हानि पहुंचाता है। ताकत हिम्मत हौसले की नेकी में लगाता चल, कहे हर देव की परमेश्वर की कृपा बंदे पाता चल। बहुत शुक्रगुजार है साथ संगत जी दासी, बहुत शुक्रगुजार। जिस पर बात हो रही होती है वही आगे शब्द आ जाते हैं। साथ संगत जी दासी क्या बोले, सच्चे बादशाह यही लेने दासी ने जब देखा भी नहीं था इसमें अभी क्या बुलवाना है क्या नहीं, तो बिटिया को समझा रही थी कभी घबराना नहीं है, वही लेने आ रही हैं। संत किसी भी हालत में ना किंचित भर घबराते हैं। सेम बातें दासी ने बोली, मन ऐसे हो रहा है। दासी क्या बोले कि सच्चे बादशाह आप जी तो हर पल हर घड़ी अंग संग हो, वही बुलवाते जो आपको अच्छा लगता है। कुछ समय पहले कुछ नहीं समझ आ रहा था, जैसे ही फिर बिटिया से आशीर्वाद मांगा कि बेटा आशीर्वाद दो, तो जो दोपहर को बातें हो रही थी वो ही आ गई। साथ संगत जी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। तो दासी भी बिटिया को ये करती कि कभी नहीं घबराना, वही लेने संत किसी भी हालत में ना किंचित भर घबराते हैं, परमारथ में सदाई हिम्मत हौसला दिखाते हैं। दासी ये कहती है अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी, सिमरन करते रहना है। बड़ी कई बार ऐसा भी होता है, उतार चढ़ाव आते, परीक्षा आती है, हम सोचते हैं हम तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, छोड़ो कुछ हो तो रानी, और हम छोड़ देते हैं। वहीं हम गलती करते हैं क्योंकि वहीं मंजिल मिलने वाली होती है। और हम कहते हैं कि नहीं, जिस तरह से किसी भी बात के लिए कहते हैं हाथी निकल गया पूंछ रह गई, अब तो सारी बात हो गई है, थोड़ी सी बात अटकी हुई है, कोई काम थोड़ा सा अटका हुआ है। इसी तरह से भक्तों के जीवन में भी कई बार ऐसा आ जाता है साथ संगत जी कि वो बात तोड़ चढ़ने वाली होती है और हम हार जाते हैं कि नहीं कुछ हुआ तो है नहीं, छोड़ो। यही बातें बिटिया को दोपहर को समझा रही थी दासी कि बेटा कभी हार नहीं माननी, क्योंकि सतगुरु हमारा सच्चा सुच्चा है, ये जो चाहे कर सकता है। ये आप सोचोगे मैं तो इतनी भक्ति कर रही हूँ, मैं तो सिमरन कर रही हूँ, चलो छोड़ो कुछ तो हो नहीं रहा, घबराहट में बंदा छोड़ देता है, लेकिन वही रिजल्ट आने वाला होता है अच्छे वाला। तो साथ संगत जी जो सीमा पर हौसले से फौजी आगे बढ़ते हैं, हम देखे साथ संगत जी धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों को फौज में भेजते हैं देश की खातिर। साथ संगत जी कितना साथ संगत जी स्ट्रगल करते हैं अपने परिवारों को भी छोड़कर। दासी बहुत ही मन से हृदय से फौजी महात्माओं के लिए भी साथ संगत जी यही अरदास करती है, सच्चे बादशाह सभी पे कृपा बनाए रखना, ये परिवारों से दूर रहते हैं, इनके परिवारों में भी कभी किसी बात की कमी ना आए, खुशहाली बनी रहे। सत्संग जी भवन पे एक बार फौजी महात्मा जी आए थे, बता रहे थे कि बच्चे बर्थडे था तो कहते थे पापा नहीं आएंगे, हमें मालूम है
दिवाली आई, पापा नहीं आएंगे, हमें मालूम है। साथ संगत जी, बच्चों को भी सतगुरु ने इतनी कृपा करी हुई, तो कहते आंखों में पानी आ रहा था। कोई वार त्योहार कुछ भी आता है, वहां बैठे होते हैं साथ संगत जी परिवार से दूर। तो दासी कोटि कोटि प्रणाम करती है फौजी भाइयों का। सच्चे बादशाह हर प्रकार के इनके परिवारों में खुशियां देना, सच्चे बादशाह कभी किसी बात की कमी ना आए। दासी एक बुटीक में गई, उनके भी महापुरुष फौज में, तो सात संगत जी उन्होंने बुटीक खोला हुआ था। तो सच्चे बादशाह कृपा करे कि जैसे ही दासी सुनती है कि फौज में गए, सच्चे बादशाह क्या बोले दासी, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते साथ संगत जी, जिससे इसने सेवा करानी होती है करा लेते हैं। फौजी कहते हैं कि सेवक को, सेवकदार को ऐसा होना चाहिए जैसे फौजियों को एक बार आदेश आता है एकदम खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही हम संतों को भी ऐसे ही होना चाहिए, एक आदेश आ जाए और हम चल पड़े। लेकिन ये सतगुरु की कृपा भी बनी रहे। कहने को तो एक डाकू भी हौसला दिखलाता है, क्या करना उस हौसले का जो हानि पहुंचाता है। हौसले तो कई तरह के हैं साथ संगत जी की, तो गलती कर ले मैं देख लूंगा, तुम ऐसे कर लो देखी जाएगी, कुछ नहीं होता, हम आपके साथ हैं। और अच्छी बातों में भी हौसला हो सकता है कि आप घबराओ नहीं, सतगुरु आपके साथ है। तो हौसला कई तरह का है साथ संगत जी। अब यहाँ पर साथ संगत जी ताकत, हिम्मत, हौसले को नेकी में लगाना चल कहते हैं, अगर आपके पास ताकत है, हौसला है, तो अच्छे कामों में हम लगाएं साथ संगत जी। कहे हरदेव की परमेश्वर की कृपा बने बंदे पाता चल। हम कृपा के पात्र तभी होंगे जब हम सतगुरु के वचनों पे चलेंगे, संतों से प्यार करेंगे साथ संगत जी, इनकी वड्याई करेंगे, सबकी गलतियां देखते हुए भी नहीं ध्यान देंगे, उनको इग्नोर करेंगे। तो सच्चे बादशाह कृपा करना, आप जी के बच्चे हैं, भक्ति के रास्ते पे चलाते चले जाना, चलाते चले जाना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणागत बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सच्चे बादशाह हम आप जी के बच्चे हैं, हमसे बहुत भूले हो जाती हैं, तो आप बख्श लेना, बख्श लेना। सासंग जी, जीवन दा रथ ने चलाना, असा ते केवल बहना है। हमने तो इसके रथ में आके बैठ जाना है साथ संगत जी। जैसे कल भी दासी बता रही थी कि जो हमें ये सत्संग सेवा सिमरन मिले हैं, और सिमरन में इतनी ताकत है साथ संगत जी, ये मिनट में साथ संगत जी कुछ भी कर सकता है, सतगुरु की कृपा है, मिनट में पासा पलट देता है, ये जो चाहे कर सकता है। एक नन्ही सी चींटी से हाथी को मरवा सकता है। तो साथ संगत जी सच्चे बादशाह की कृपा बनी रहे और हम इनके वचनों पे चलते जाएं। जो भक्त का जीवन होता है साथ संगत जी, सतगुरु के कहते हैं ना, तेरे लेखे लग जाए मेरा हर श्वास माता, तेरे चरना च मेरी अरदास माता। सेवक एकदम हुक्म की पालना करता जाए, करता जाए। धन्यकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो सत्संग जी, सेवक के लिए कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, जहाँ भी सतगुरु सेवा दे देता है वहीं पे भक्त निहाल होता है, आनंद में जीवन जीता है। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।